सबसे पहले तो जिन भी कैंडिडेट का कल GMI बीएड का पेपर है, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। गिव योर बेस्ट, वर्क हार्ड, डू योर बेस्ट। देखो, मैं बेस्ट ऑफ लक की जगह बेस्ट ऑफ एफर्ट कहूंगा। एंड हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन काउंट करता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, एक मैंने JMI का पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस डाल रखा था। तो इस पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस में आप लोगों को पता होगा कि कुछ चेंज हुआ था। इस प्लेलिस्ट में बाद में मैंने अपडेट भी किया था आप लोगों को। यहाँ पर JMI का न्यू पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस, ये आप लोग ओपन करोगे तो यार वो पता नहीं क्यों इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जा रहा है। कुछ दिक्कत यूट्यूब वालों के साइड से ही है, वो बार बार ऑटो डब कर दे रहे हैं उसको। खैर एनीवेज, उस वीडियो में आप ये चीज देखोगे कि यहाँ पर जामिया का जो सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर है बताया था कुछ समय पहले, जैसा कि चेंज हुआ था। पहले आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 देखने के लिए मिलते थे, करंट अफेयर के 30 देखने के लिए मिलते थे। तो इन लोगों ने यहाँ से क्या किया है कि 5-5 और 10 क्वेश्चन निकाल के नीचे एक ये सेक्शन क्रिएट कर दिया, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 मार्क्स का, इंग्लिश हिंदी उर्दू टाइप का, इस तरह का नीचे इन्होंने कर दिया है। तो देखो यार, पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मोस्ट ऑफली आप लोगों को पता ही होगा। मैं यहाँ पर बस ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि देखो यार, कल आपका पेपर है तो बस कुछ छोटी छोटी और मोटी मोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो जामिया के पेपर में एकदम चिल्ड रहना है, क्योंकि जामिया का पेपर यार ऑफलाइन होता है। ठीक है, और टाइम बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 180 क्वेश्चन चाहे पेपर में आपको देखने के लिए मिले, सॉरी टोटल आपको 170 क्वेश्चन चाहे पेपर में देखने के लिए मिले। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, टोटल आपको 80-20 और 100 एंड 170 क्वेश्चन टोटल पेपर में है। ठीक है, आपको पेपर में चाहे 170 क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो 180 में जो 170 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो टाइम आपके लिए पर्याप्त है, टाइम की कमी नहीं है। ठीक है, टाइम की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी अच्छे खासे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूटने लगता है। पेपर एक ही शर्त पर छूटेगा, जब बेवजह किसी जगह पर आप जरूरत से ज्यादा समय देने लगोगे। देखो यार, जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसा सेक्शन है जो मोर और लेस ऐसा है कि आपका समय थोड़ा खाएगा। और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको जामिया के पेपर में ठीक ठाक लेवल का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जामिया के पेपर में आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का देखने के लिए मिलेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन तो फिर भी आप कर पाओगे। तो मान लो ऐसा होता है कि पेपर में तुम कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, मान लो तुम मैथमेटिक्स का देखे और तुम मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, तुमको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिला और तुमको लग रहा है यार 15 में तुम्हें सीरियस तुम्हारा डब्बा गोल है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज समझिएगा कि जामिया के पेपर में जब टोटल 170 क्वेश्चन आता है, तो कट ऑफ ना यार 120, 115, 110 यहीं तक जाता है। तो अगर तुमको 20 मैथ के क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो बाकी के पेपर में संघर्ष जारी रखिएगा। ऐसा ना हो कि तुमको रीजनिंग का 25 क्वेश्चन डिसअपॉइंट करने लगा, मैथ का 20 क्वेश्चन डिसअपॉइंट करने लगा, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसने जिंदगी में न कभी उर्दू पढ़ा है न देखा है और उर्दू के शब्दावली का उसको कोई नॉलेज नहीं है, और उसको पेपर में लगे कि अबे यार 5 तो क्वेश्चन उर्दू का कैसे पूछ दिया। अरे तुमसे 5 क्वेश्चन उर्दू का पूछ दिया ना, वो तुम्हारा सिलेक्शन कहीं से नहीं रोकेगा, कहीं से नहीं रोकेगा। एंड बिलीव मी, आप मतलब देखो, मैं अच्छे खासे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तुम लिटरली कंपेयर करके देख लेना। जैसा अभी तक जामिया का पेपर में जैसा साइंस सोशल साइंस के क्वेश्चंस का लेवल अभी तक आता रहा है, अगर सेम लेवल 2025 में रहा ना, तो देखना 2025 में कट ऑफ 2024 से कम जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे इन लोगों ने जो सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया ना, इंग्लिश हिंदी उर्दू वाला, इससे कट ऑफ कुछ हद तक कम हो जाएगा बढ़ने के बजाय। तो ये आपको कहीं से पैनिक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर 170 क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो तुमको भी 110 120 ही सही करना है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तुम 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उसमें से 20 भी गलत हो जाए तो भी तुम्हारा 110 सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तुमको उस बात को लेकर बहुत चिंता नहीं करना, वो प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए। लेकिन जब पेपर एग्जाम में बबल करोगे ना, तब प्रेशर क्रिएट करेगा। ओ भाई मेरे को 5 मैथ का नहीं आ रहा, ओ भाई मेरे को 5 साइंस का नहीं आ रहा, मैं तो उस बैकग्राउंड का नहीं हूं। अरे अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो और नेचुरल साइंस का 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो अगला बच्चा भी सोशल साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, जहां पर सोशल साइंस का इजिली 20 क्वेश्चन वो टैकल कर ले। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ कम चाहे ज्यादा होती है और रहती है। तो कोई इस बात को लेकर ना तो चैरिश करने की जरूरत है, ना तो इस बात को लेकर कोई बहुत आपको बहुत पैथेटिक या पैनिक वे में बिहेव कर रहे हैं, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तुमको साइंस नहीं आता तो अगले को सोशल साइंस में दिक्कत है, किसी को मैथमेटिक्स में दिक्कत है, किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड में दिक्कत है, किसी को यह तक नहीं पता है कि भैया रसिया का राष्ट्रपति कौन है, किसी को यह भी नहीं पता है तो उसका करंट अफेयर में डब्बा गोल है, किसी को यह नहीं पता है कि इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ कौन है, किसी को यही नहीं पता कि चीफ जस्टिस होता क्या है, तो उसका करंट अफेयर में एकदम डब्बा गोल है। तो ऐसे लोग पेपर में सेक्शन तुमको देखने के लिए मिलेगा। मैं बस क्या कह रहा हूं, वो चीज आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। पुट बेस्ट ऑफ योर एफर्ट ऑन ऑल क्वेश्चंस। और हां, किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों हम पढ़ लें, उस क्वेश्चन को पूरा हम रीड कर लें, उस क्वेश्चन के सभी चारों ऑप्शन को हम रीड कर लें,
उसके बाद उस क्वेश्चन को कहें ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं भाई, नहीं हो पाएगा मेरे से। ठीक है, देखो यार लगातार 10 मैथ्स का क्वेश्चन देखे डिसअपॉइंट नहीं होना। तुम 10 नहीं कर पा रहे हो, बिलीव मी तुम्हारा पड़ोसी 15 नहीं कर पा रहा है, तो तुमको कहीं से वो पैनिक नहीं देना चाहिए। तुम्हें जितना आ रहा है अपना उसमें बेस्ट दीजिए। और ध्यान दीजिएगा पेपर में नेगेटिव 1/4 है, इसका मतलब ये होता है, इससे जो बात हमको समझ में आनी चाहिए कि पेपर में अगर नेगेटिव 1/4 है, अगर किसी क्वेश्चन में तुम 50% से हो कि तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन में तुमको रिस्क लेकर ट्राई देना है। अगर तुम किसी क्वेश्चन में 75% से और हो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो बहुत सेफ कॉल नहीं लेना है, उतना उसको आपको रिस्क लेकर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उतना आपको उसको रिस्क लेके अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में 1/4 नेगेटिव है। मतलब समझ रहे हो, अगर तुम इस तरह का 4 क्वेश्चन है जहां पर तुम 50-50-50-50 श्योर हो, 4 क्वेश्चन में चारों में एक भी तुम्हारा सही हो जाएगा ना, तो सारा नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 1/4 नेगेटिव है। तो इस बात को भी समझिए कि उतना अटेम्प्ट आपको देना ही देना है। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में 50% श्योर हो कि इसका आंसर ए या बी में से क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, तो छोड़ना नहीं, उसको अटेम्प्ट करना है। किसी क्वेश्चन में सिर्फ 25% श्योर हो और तुमको लगता है कि 3/4 तुम्हारे हिसाब से, यार मेरे को लगता है ना यार, मुझे लग रहा है सर मैंने कहीं सुना यार, शायद ये हो सकता है, गो फॉर इट, गिव दैट ट्राई टू दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इस तरह के 4 क्वेश्चन भी आपको रहेगा तो नेट आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा अपना परफॉर्मेंस। तो अटेम्प्ट आपको उस पर देना है, कोई भी एक सेक्शन नहीं आया तो पैनिक नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन रीड करिए, गिव बेस्ट ऑफ योर एफर्ट, वो चीज वहां पर मैटर करता है। क्योंकि सोशल साइंस में है तुमसे 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी का पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन जियोग्राफी का पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछेगा सोशल साइंस में। सेम गोज फॉर साइंस ऑल्सो, साइंस में तुमको 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 20 में तुमको 10 बायो का देखने के लिए मिल जाएगा, 5 फिजिक्स का, 5 केमिस्ट्री का, वैसे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो भी बच्चे मेरे साथ प्रिपरेशन क्लास में रहे हैं, तो प्रिपरेशन क्लास में तो जो मैंने आपको सोशल साइंस में पढ़ाया है, जामिया में पूरा पूरा आपको वही चीज देखने के लिए मिलेगा। सोशल साइंस में आपको जो मैंने पढ़ाया है पूरा पूरा वही देखने के लिए मिलेगा। तो पेपर में टोटल आपको 170 क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आपको मिलेगा टाइम 180 मिनट। ठीक है, पेपर ऑफलाइन मोड में है। ठीक है, तो पेपर में मान लो एक क्वेश्चन ऑप्शन ए है, 1 में ए ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ए ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो तुमको जो सा ऑप्शन सही रहेगा उसको तुमको बबल करना है। ठीक है, तो बबल करते समय भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पहले 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और फिर 50 को एक साथ बबल करोगे। तो बबल करने में जानते हो क्या होगा, इसका ए मार्क करना है, गलती से सी ऐसे गोला कर दोगे, ऐसा मिस्टेक होता है, एक क्वेश्चन का खामखा बली चढ़ जाएगा। और एक क्वेश्चन का नहीं, पता चला तुम ध्यान नहीं दिए कि तीसरे का सी था, चौथे में सी मार्क कर दिए, पांचवें में बी मार्क कर दिए, 2-3 का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। ये सब भी होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट प्रिपेयरिंग अबाउट द एग्जाम, इट्स आल्सो अबाउट कि हाउ यू हैंडल द प्रेशर, हाउ यू हैंडल द ओएमआर शीट, हाउ डू यू हैंडल द एग्जाम एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। पेन पेंसिल, एक फोटो, अपने एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा है वो पढ़ लीजिएगा, पेन पेंसिल एक फोटो, ये सब ऑलरेडी बैग में रखिए, आईडी कार्ड 1 से 2 अपने पास रखिए, जेरोक्स भी रखिए, उसका हमेशा रखना चाहिए अपने पास। ठीक है, और फिर ये चीज ध्यान दीजिए कि पेपर जो ऑफलाइन मोड में तो हमको वहां पर बबल करना है, तो कहने का मतलब है कि पेपर भी एक सीक्वेंस में ले चल के में चलना है, बबल ओबल करते समय भी ध्यान रखना है। लेट्स से कि तुमने एक सेक्शन सॉल्व किया, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो पहले सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन बबल कर लो, 20 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन मैथ का बबल कर लो। और हाँ, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है से ज्यादा ये आसान है, ये बात समझना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। जिस क्वेश्चन को तुम रीड करते हो, जिस क्वेश्चन का तुम ऑप्शन रीड करते हो, और उस क्वेश्चन को पूरा रीड करने के बाद, ऑप्शन रीड करने के बाद तुमको लगता है कि यार भाई इसका तो मैंने कभी सर पैर भी नहीं सुना है, ये तो क्वेश्चन ही ऐसा है, ये तो ऑप्शन ही ऐसा है कि मैं सीधा सीधा पहली बार देख रहा हूं, पहली बार सुन रहा हूं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट है कि हमको कुछ नहीं आता है। जिसमें कुछ नहीं आता है उसको इमीडिएट बेसिस पर छोड़ देना है। और हाँ, कल को आपको बीएड में एडमिशन मिल जाता है, कल को आपको बीएड में एडमिशन हो जाता है, तो आज आपने बीएड में एडमिशन लिया, वेरी नेक्स्ट डे से आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहते हो। तो ये बात माइंड में रखना कि बीएड में सिलेक्शन होते ही वेरी नेक्स्ट डे से आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बीएड फर्स्ट ईयर कैंडिडेट भी सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। दिल्ली बाइट्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए डेडिकेटेड सीटेट का प्रिपरेशन क्लास करवाता है।
जो भी कैंडिडेट बीएड में जिनका इस साल 2025 में एडमिशन हो रहा है, आप सीटेट का प्रिपरेशन क्लास लाइन बाय लाइन ज्वाइन करते जाइए और दिसंबर वाले में श्योर शॉट आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। फर्दर किसी भी डाउट क्वेरी अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर वो यूजर आईडी आप सर्च करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।